को हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्षेत्र के नगर और को हमारी मदद करनी पड़ेगी। पहली चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, ऐसी झूठी अफवाह, इसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है, मैंने आपको कॉपीज मंगा दी है सबको। 2009 में भी हमारी सरकार थी, 2021 में भी हमारी सरकार ने पूरी कार्रवाई करी, इसमें नोटिफिकेशन निकालने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने केवल कमेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। एक तो झूठी अफवाहों से बचें, और पिछले 3 दिन में जो हमारी 4 दिन में बातचीत हुई है सभी साधु संतों के साथ, उसमें ये वायदा किया गया था उनकी तरफ से कि 15 दिन का हम टाइम देते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई हो जानी चाहिए। हमने 15 दिन नहीं, हमने 3 दिन के अंदर अंदर, बल्कि 2 दिन के अंदर गवर्नमेंट से आदेश कराया। जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश कर दिए हैं और जमीन को ट्रांसफर कर दिया है फॉरेस्ट। आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम भी आ रही है सर्वे करने के लिए, और कहाँ कहाँ वृक्षारोपण होना है, कहाँ कहाँ सौंदर्यीकरण होना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दी है। इसके दस्तावेज मैं आपको देना चाहूंगा, जो आप विस्तृत रूप से पढ़ लें, उसी के हिसाब से आप अपनी न्यूज आप भी चला दें। लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। कल से रीट के एग्जाम भी है। 50,000 लोगों का आना जाना एक दिन, 50,000 लोगों का आना जाना दूसरे दिन, तो पुलिस भी उसमें भी व्यस्त रहेगी। और फिर ये जो खुराफाती लोग हैं, ये अगर माहौल को ऐसा खराब कर रहे हैं तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने अब सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। आप और कुछ पूछना चाहेंगे तो आप बताएं। कल सर एक संत है बुरा बाबा, उनका भी बयान आया, वो भी जयपुर मिल के आए थे। उन्होंने कहा कि स्थिति जो है वो तो है सबके सामने, लेकिन उन्होंने भी अपील की है शांति बनाए रखने की। ये उनके बड़ा बड़प्पन है, उन्होंने अपील की है शांति की। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब शांति की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने की है, मैंने की है, जिला प्रशासन ने की है, बाबा गुरुजनों ने की है, सब कर रहे हैं। और आप भी चाहते हैं शांति बनी, हम प्रदेश में शांति चाहते हैं। एक बार आप उस नोट को पढ़ लें और उसके हिसाब से फिर न्यूज चला दें। कुछ और आप पूछना हो सर जब ये तय समझौता हो गया था, उसके बाद 2 बाबाओं के खिलाफ FIR की कार्रवाई हुई, तो ये क्या उकसाने वाली कार्रवाई? देखिए, ऐसा है कानून, अगर आप तोड़ेंगे, आप मरने की कोशिश करेंगे, अपने आप मारने की कोशिश करें, FIR दर्ज करनी पड़ेगी। ये तो कौन से कानून में लिखा है? हाँ, पहले तो पाबंद करा दिया, तो पाबंद करा दिया, पाबंदी के बावजूद आप ये काम कर रहे हैं, तो दिस इज इलीगल। आप भी कोशिश करें, आज खुदकुशी करने की मैं कोशिश करूं, मेरे खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। ये तो कानूनी अपराध है, वो तो फॉर्मेलिटी वो तो करनी पड़ती है पुलिस को। पुलिस नहीं करी तो पुलिस के पीछे आप पड़ते कि आपको सस्पेंड करो, इनको क्यों नहीं किया। दूसरा एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, इसके खिलाफ जो माइनिंग लॉबी है वो हो सकता है कोर्ट में भी जाए, लेकिन हमने ऑलरेडी आदेशित कर दिया है तहसीलदार की तरफ से कैविएट लगाने को हाईकोर्ट। साधु संत इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वो पार्टी नहीं है, हम पार्टी है सरकार, और इसमें माइनिंग वाली पार्टी जो डायरेक्टली अफेक्टेड है, वो हो सकता है स्टे लेने की कोशिश करें, लेकिन हम ऑलरेडी कैबिनेट लगा देंगे आज। और आप कुछ पूछना चाहें तो एक चीज देखने को मिली वहाँ पे, जैसे ग्रामीण है उनका कहना है कि जो घटनाक्रम हो गया वो तो हो गया, अब जो है शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला निपट जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि इसमें कोई राजनीति जो है वो करने की राजनीति तो कुछ तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे ना। अभी मेरे पास ये दे रहे हैं, माननीय नैम सिंह जी का मैसेज आया है, गलती से बच्चे से गलती से डल गया, ये देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, मेरे पास मैसेज आया उनका, उन्होंने ही डाला है आज सुबह, ये आया नहीं तो ये मेरा हुक्म सादर चरण स्पर्श, बच्चा लिख दिया था, बच्चे लिख दिया था, वह सही कर दिया है। ये लिखा क्या था? ये आपको पता है लिखा क्या था? ये देखो, आप पढ़ते सुनाने। इन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा था, क्षेत्र के नगर
के गांव पासोपा के कंकाचल पर्वत को संरक्षित करने अवैध खनन को रोकने पिछले 551 दिन से साधु संतों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते संत श्री विजय दास जी महाराज द्वारा आत्मदाह का प्रयास किया गया, जिनका आज देहवसान हो गया है, जो बेहद दुखद है। इन्होंने बाबा विजय दास जी के देहवासन होने की सूचना फेसबुक पर पोस्ट करी थी, बिना तथ्यों को जाने और बिना इन तथ्यों की पुष्टि किए। यह सूचना सोशल मीडिया पर तनावपूर्ण माहौल में भ्रामक सूचना पोस्ट करने से जो कानून व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है, इसी चीजों से बचने के लिए बार बार चेतावनी भी दी जा रही है और अपील भी की जा रही है। सभी से सबसे पहले इनको तथ्यों से अवगत कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अपनी गलती स्वीकार भी करी और खुद इस चीज का खंडन भी किया और पोस्ट भी किया कि यह गलती से हुआ है। मैं सभी से कहना चाहूंगा, अपुष्ट जानकारी, भ्रामक जानकारी, इसको आगे शेयर करने से बचें। कोई भी जानकारी आपके पास अगर आती भी है तो आधिकारिक सूत्रों से, अधिकारियों से बात करके उसकी पुष्टि करें। कोई भी ऑफिशियल जानकारी होगी वो अधिकारी स्वतः ही आपको बता देंगे, लेकिन किसी भी अफवाहों पर ना विश्वास करें और ना किसी गलत जानकारी को आगे प्रेषित करें। इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। और जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ये है कि 19 तारीख को साधु संतों का ये कहना था कि हम इसमें आत्मदाह करेंगे। माननीय मंत्री महोदय और हमारी समिति और उनकी समिति, हमने 18 तारीख को उनसे मीटिंग करी। मैं बताना चाहूँगा कि ये धरना 555 दिन हो गए थे इसको चलते हुए। ये कोई शुरू होने वाला ऐसा धरना नहीं था, ये लगातार वहाँ तब से बैठे थे 16 जनवरी 2021 से। और जब उन्होंने ये घोषणा करी तो 4 अप्रैल को ये सबसे पहले आए थे, हमने इनके साथ मीटिंग करी 5 को। उसके बाद ये अमरनाथ यात्रा में चले गए, फिर ये लौटे, फिर इनके साथ 12 को मीटिंग करी। और उस मीटिंग के बाद इन दोनों मीटिंग में इनका रुख ये था कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे, हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन एक हरि बोल बाबा है, उनको समझाने की जरूरत है। हरि बोल बाबा से काफ़ी संपर्क करने की प्रयास किया गया और फिर 18 तारीख को फाइनली जब इनकी जो संरक्षण समिति है आदि बद्री की, वो स्वयं आई, तो उसमें इन्होंने खुद ये माना कि सरकार ने बहुत सकारात्मक रूप से इसको ले लिया है और हम इसमें वार्ता बहुत अच्छी हुई है, इसमें निश्चित रूप से कोई निर्णायक फैसला हो जाएगा। इसलिए हम अपनी इस तरह की घोषणा को हम वापस लेते हैं, यानी हम अब आत्मदाह नहीं करेंगे 19 तारीख को, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये धरना जो है वो इस पर कोई निर्णायक फैसला नहीं हो जाए, सरकार से निर्णायक वार्ता नहीं हो जाए। और क्योंकि वार्ता लगातार चल रही थी तो अगले दिन की वार्ता के लिए हम आएंगे। अगले दिन इसके बाद सुबह सूचना मिली कि चढ़ गए, तो हमने इन समितियों से संपर्क साधा। जो बाबा इसमें आ रहे हैं, जो मुख्य रूप से चाहे वो मान मंदिर के हों, चाहे वो झड़खोर के हों, वो निश्चित रूप से उन जो साधु संत मौके पर बैठे हैं उनसे, उनका खुद का संगठन है, उनकी खुद की व्यवस्था है। कुछ बाबा जो 13 बाबा थे वो हैं जो मौके पे बैठे हैं, और कुछ बाबा जो हैं वो बरसाने और दूसरी जगहों से इसको चलाते थे। मीटिंगों में वो जरूर आते थे और मौकों पे जाके वो इनसे मिलते होंगे, वार्ता करते, वो तरीके से ही बैठा रहेंगे, ये हमारा मानना था। और वो हमारे सामने बोल के गए थे। तो 12 बजे के करीब आसपास में मौके पे पहुंचा और मौके पे पहुंचते पहुंचते मुझे वहां से इनपुट आ गए कि यहाँ काफी भीड़ है और जो इनसे वार्ता करने वाले लोग हैं वो स्वयं वहां पर नहीं है। तो फिर ये आदि बद्री में मीटिंग का फैसला किया गया। आदि बद्री में मैं पहुंचा और आदि बद्री में साधु संत भी आ गए। वहां जब हम वार्ता के लिए मिल रहे थे तो उनमें से एक साधु जो थे, जो वहां मौके पे होंगे, वो पास के किसी पेड़ पे चढ़ गए। ये देख के कि यहाँ पर कलेक्टर साहब और प्रशासन आया हुआ है, तो संभवतः वहां भी फिर वो विरोध की स्थिति लगी। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं को बोल करके, खास करके हरिबोल बाबा जिनसे मेरी वहीं बात हो रही थी मंदिर में ही, मैंने उनको ये कहा कि आई थिंक अच्छा ये रहेगा कि वार्ता जो है वो स्थल से कहीं दूर की जाए, जहाँ की जैसे कि आप भरतपुर आके नहीं कर पा रहे, तो हम अभी थाना को में करते हैं। तो इसलिए जो है वो थाना को में वार्ता की गई। जो प्रश्न है कि इसमें प्रशासन फेल हुआ, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं, गो अहेड विद दिस इररिलेवेंट क्वेश्चन ये है, मेन चीज ये चिट्ठी है जयपुर से जो जिला कलेक्टर को लिखी। इसमें ब्रज क्षेत्र के स्थित तहसील सीगरीपुर में तहसील नगर एवं पहाड़ी की धार्मिक महत्व की पहाड़ियों को सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरित करने एवं खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित किए जाने बाबत ये आपको एक कॉपी मिल रही है।
दूसरा ये जिला कलेक्टर की कॉपी है, इसमें उन्होंने लिखा है, विषय बता देता हूँ मैं आपको। ब्रज क्षेत्र में स्थित तहसील सीकरी एवं पहाड़ी की धार्मिक महत्वों की पहाड़ियों को सघन वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को हस्तांतरण एवं खनन गतिविधियों को प्रतिबंध किए जाने बाबत ये पत्र की उन्होंने आदेश निकाल दिए हैं। इनकी मैं कॉपी आपको दे रहा हूँ। जैसे जैसे कोई, मेरे ख्याल से आपके सवेरे के पीसी के लिए इतना ही काफी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शांति बनाए रखें अपन और ये अफवाहों से बचें। सर, संतोष से इस मैटर को लेकर मुलाकात हुई है कि जो जारी किया गया है? जी, संतोष से मुलाकात होगी इस चीज को लेकर कि जो उनको अवगत करा दिया गया। जो कार्रवाई हम करने 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, हमने 3 दिन में करके नहीं, उनको अवगत करा दिया गया है। उनके सुबह सुबह ही मैसेज आ गए, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए जो इनको उन्होंने क्या मैसेज किया है। उन्होंने ये लिखा है कि जो पिछले 3 दिनों से लगातार प्रशासन ने सकारात्मक रूप से वार्ता करी और इसको इस उलझे हुए मुल्क को सुलझाया, उसके लिए हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद दिया है। और जैसा